तो कल मैंने एक 100% क्लीन सेटअप पर ट्रेड किया है, $390 का प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन इनिशियली एक गलत ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पर एंट्री प्लान कर लिया था। मेरे को इसमें अपना गलती कैसे समझ में आया, सही ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई किया और प्रॉफिट कैसे बुक किया, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है उदय एंड वेलकम टू ट्रेड हॉपर। इस चैनल पे आपको मिलेगा मेरा ट्रेडिंग जर्नी और ट्रांसपेरेंट ट्रेड एनालिसिस। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं यूजुअली एक टॉप डाउन अप्रोच लेता हूँ और पहले बड़े टाइम फ्रेम्स पर देखकर समझता हूँ कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है। ये मुझे ट्रेंड का एक आइडिया देता है, लेकिन साथ ही ये देखने में भी मदद करता है कि प्राइस किसी की लेवल के आसपास है या नहीं, जैसे वीकली या डेली हाइज एंड लोज। इससे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और क्रूशियल जोन्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिलता है, जो मुझे ट्रेंड कंटिन्यूशन या रिवर्सल डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो चलो डेली चार्ट से शुरू करते हैं। प्राइस अभी भी लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट कर रहा है, जैसे पिछले हफ्ते हो रहा था। तो अब 4 टाइम फ्रेम पर मूव करते हैं। ओवरऑल प्राइस एक लोअर हाई बना रहा है, लेकिन अब लोअर लोज क्रिएट करना स्टॉप कर दिया है। इनफैक्ट 4 टाइम फ्रेम पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस हायर लोज क्रिएट कर रहा है, जो पिछले हफ्ते के ट्रेंड से अलग है। अब या तो बायर्स न्यूली क्रिएटेड सपोर्ट जोन पर पावरफुल है, या फिर ये एक इंड्यूसमेंट ट्रैप है जो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स ने क्रिएट किया है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैंने एक रीसेंट इम्बैलेंस जोन स्पॉट किया है, जो एक अच्छी ड्रॉप की वजह से क्रिएट हुआ था, जिसने पिछले स्विंग लो को तोड़ दिया था और एक पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक ऊपर छोड़ दिया है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। जो बड़ा बेरिश कैंडल है जिसने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, उसके पहले एक छोटा सा कैंडल है ऊपर। करंट प्राइस अभी उस कैंडल के पास है, लेकिन उस छोटे कैंडल का जो जोन है उसके लोएस्ट पॉइंट को टच नहीं कर पाया है। अब उस छोटे कैंडल के पहले जो वाइट बुलिश कैंडल है, वही अपना ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मैंने ऑलरेडी अपना ऑर्डर ब्लॉक लेवल उसके ओपनिंग प्राइस पर मार्क कर दिया है। आप देख पाएंगे जैसे ही मैं अपने ड्राइंग्स अनहाइड कर दूंगा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अब मैं अपनी ड्राइंग्स अनहाइड कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी की लेवल्स और क्रूशियल जोन्स मार्क कर दिए हैं। अब आप 30 मिनट टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक का जो लाइन मैंने मार्क किया है वो देख सकते हैं, जो बड़े बेरिश कैंडल के ओपनिंग के नीचे लेफ्ट साइड पर है। तो चार्ट जूम करते हैं। अभी करंट प्राइस पिछले ऑर्डर ब्लॉक जोन के आसपास है। अभी जो करंट कैंडल क्लोज हुआ है वो पिछले बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है। इस वजह से मैं बुलिश कैंडल को एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर रहा हूँ और उसके ओपनिंग पर ऑर्डर ब्लॉक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं अपनी सेल एंट्री उसके थोड़ा ऊपर मार्क करूँगा और स्टॉप लॉस रीसेंट हाई के ऊपर प्लेस कर दूंगा। तो इस पॉइंट पर मैंने रियलाइज़ किया कि प्राइस मेरे एंट्री जोन तक पहुंच नहीं रहा है और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और तभी मैंने नोटिस किया कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक जोन को सही से मार्क ही नहीं किया है मेरे रूल बुक के हिसाब से। तो मेरे रूल के हिसाब से जो बड़ा वाइट बुलिश कैंडल है उसको पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करना चाहिए था, क्योंकि उसने हाईएस्ट स्विंग पॉइंट क्रिएट किया है। मैंने जल्दी से अपना पोजीशन साइजिंग का बैक कैलकुलेशन किया और वेट कर रहा था कि प्राइस बड़े बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, ताकि कंफर्म हो सके कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो फाइनली प्राइस बड़े बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज हो गया है। अब मैं इसे अपना ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंसिडर कर सकता हूँ। मैं अपना एंट्री 50% पर मार्क कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के क्लोजिंग पर रख रहा हूँ।
तो इस पॉइंट पर मुझे लगा कि मैंने ट्रेड मिस कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा अगर प्राइस दोबारा रिट्रेस करेगा एक प्रॉपर ड्रॉप देने से पहले तो शायद मेरा ऑर्डर फिल हो सकता है। यहाँ मुझे लगा कि मेरा सेल ऑर्डर फिल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। Order filled. तो फाइनली सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो गया है 1 घंटा वेट करने के बाद। तो अब बात करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड की। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करते हैं तो 1 पॉइंट इज़ इक्वल टू $5। इस ट्रेड में मैंने 13 कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 1.5 पॉइंट्स का है, तो अगर प्राइस 1.5 पॉइंट्स मेरे एंट्री के अगेंस्ट जाता है तो $20 इंटू 1.5 पॉइंट्स इंटू 13 कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ इक्वल टू $97.5 का लॉस होगा। मेरा टारगेट 6 पॉइंट्स का है, अगर हिट होता है तो $20 इंटू 6 पॉइंट्स इंटू 13 कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ इक्वल टू $390 का प्रॉफिट होगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर ट्रेड एग्जैक्टली प्लान के हिसाब से लिया हो तो प्राइस स्टॉप लॉस के पास आने पर डर नहीं लगता है, और स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो दुख नहीं होता है। ओके, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के पास ला के रख दिया है। प्राइस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का लेवल क्रॉस कर चुका है, तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1:1 पर ला रहा हूँ, जो $100 लॉक कर देगा 1.5 पॉइंट्स पर। प्राइस 1:3 रेशियो क्रॉस कर चुका है, तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2.25 पॉइंट्स पर ला रहा हूँ, जो $146 लॉक कर देगा। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस टारगेट के पास आया, मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3.50 पॉइंट्स पर पुल किया, जो $227 लॉक कर रहा था। अचानक प्राइस रिट्रेस करना स्टार्ट कर दिया और मैं डर गया। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वापस $100 पर पुल कर दिया, लेकिन फिर सोचा अगर प्राइस और रिट्रेस करेगा तो जो भी गेंस आए हैं वो भी चले जाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टॉप लॉस एटलीस्ट $20 पर शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि मैं एटलीस्ट अपने टारगेट के 50% तो ले लूँ। तो मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 4 पॉइंट्स पर शिफ्ट कर दिया है, जो $260 लॉक कर रहा है। Order filled. तो ट्रेड क्लोज हो गया है $390 प्रॉफिट के साथ। इस ट्रेड ने मेरे को एक जेंटल रिमाइंडर दिया है कि हमेशा प्लान के हिसाब से चलो, बस और कुछ नहीं। और इस ट्रेड में मेरी 3 पर्सनल लर्निंग्स हैं। फर्स्ट, छोटी सी गलती भी पूरा ट्रेड ख़राब कर देगी। सेकंड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखना है। और थर्ड, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी जल्दी डेवलप करनी है। और लास्टली 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में काम कर रहा है। मैं सिर्फ 100% क्लीन सेटअप्स पे फोकस कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।